क्या आप जानते हैं कि महाभारत युद्ध शुरू होने से ठीक पहले श्री कृष्ण ने कर्ण को ऐसा प्रस्ताव दिया जिससे पूरा इतिहास बदल सकते थे। अगर कर्ण उस दिन श्री कृष्ण की बात मान लेते तो शायद महाभारत का युद्ध कभी होता ही नहीं। लेकिन आखिरकार श्री कृष्ण ने कर्ण को ऐसा क्या कहा था और कर्ण ने आखिर इतना बड़ा प्रस्ताव ठुकरा क्यों दिया? तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं इस भावुक और अद्भुत कहानी को। वीडियो को स्टार्ट करने से सबसे पहले तो नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, मैं तो डेली आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल में सिर्फ महाभारत के बहुत ही सरल तरीके से मैं आप लोगों से बात करती हूँ, बहुत ही जो आप लोग को बहुत पसंद आएगा। तो प्लीज़ आप लोग जाइए और मुझे थोड़ा सपोर्ट कीजिए। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप लोग को महाभारत में रुचि है तो प्लीज़ आप लोग मेरे से जुड़ने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं डेली इसी चैनल पर महाभारत में बहुत ही सरल तरीके से समझाती हूँ। तो चलिए बिना देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। महाभारत का युद्ध बिल्कुल निकट था। कुंवर और पांडव दोनों ही अपने अपने सेनाएं तैयार कर चुके थे। श्री कृष्ण जानते थे कि इस युद्ध में लाखों लोगों की मृत्यु होगी। वे चाहते थे कि किसी तरह ये युद्ध टल जाए, और उन्हें यह भी पता था कि कुंवरों की सबसे बड़ी ताकत कर्ण है। अगर कर्ण पांडवों की ओर आ जाए तो दुर्योधन की शक्ति आधी रह जाएगी, और इसी कारण श्री कृष्ण स्वयं कर्ण से मिलने गए। श्री कृष्ण ने कर्ण को सबसे बड़ा रहस्य बताया। जब दोनों अकेले थे तब श्री कृष्ण ने कर्ण से कहा कि कर्ण, तुम सुतपुत्र नहीं हो। कर्ण ये सुनकर चौंक गए। तब श्री कृष्ण ने बताया उसकी माता कुंती देवी है। उनका जन्म पांडवों से पहले हुआ था, अर्थात कर्ण ही कुंती के सबसे बड़े पुत्र थे। इस तरह वे युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव के बड़े भाई थे। यह सुनकर कर्ण के पैरों तले जमीन खिसक गए। कर्ण को पहली बार अपने जन्म का पूरा सत्य पता चला। अब श्री कृष्ण ने कर्ण को प्रस्ताव दिया। श्री कृष्ण ने कहा, यदि तुम पांडवों का साथ दे दो तो युधिष्ठिर स्वयं तुम्हें हस्तिनापुर के राजा बनाएंगे। पांचों पांडव तुम्हें अपना बड़ा भाई मानेंगे और द्रौपदी भी तुम्हारा सम्मान करेगी। पूरा राज्य तुम्हारा अधीन होगा। यह एक ऐसा प्रस्ताव था जिसे कोई भी स्वीकार कर सकता था, लेकिन कर्ण शांत रहे। लेकिन कर्ण ने क्यों मना किया? कर्ण ने कहा, जब पूरी दुनिया मुझे सुतपुत्र कहकर अपमानित करती थी तब केवल दुर्योधन ने मेरा सम्मान किया। उसने मुझे राजा बनाया। उसने मुझ पर विश्वास किया, और आज यदि मैं उसे छोड़ दूं तो यह मित्रता के साथ विश्वासघात होगा। कर्ण ने कहा, मैं जानता हूं कि धर्म पांडवों के साथ है, और मैं यह भी जानती हूँ कि इस युद्ध में मेरी मृत्यु हो सकती है, लेकिन मैं अपने मित्र का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। श्री कृष्ण कर्ण की बात सुनकर मौन हो गए। श्री कृष्ण समझ गए थे कि कर्ण अपने वचन से कभी पीछे नहीं हटेंगे। इसके बाद महाभारत का युद्ध शुरू हुआ। कर्ण अंत तक दुर्योधन के साथ रहे, और बाद में अर्जुन के हाथों उनका वध हुआ। कर्ण का जीवन हमें यह सिखाती है कि वचन निभाना और मित्रता निभाना बहुत बड़ा गुण है, लेकिन साथ ही यह भी सिखाती है कि यदि हम अधर्म का साथ देते हैं तो अंत दुखद हो सकता है, और इसलिए जीवन में हमेशा धर्म, सत्य और न्याय का साथ देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। और फ्रेंड्स, अगर आपको महाभारत में रोचक है तो प्लीज़ आप मुझसे जुड़ जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।